भाई मुझे कंप्यूटर चाहिए, बट तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं कि मुझे एक कंप्यूटर बिल्ड करना है, यानी कि कस्टम पीसी जिसे हम कहते हैं वो चाहिए, या फिर एक प्री बिल्ड कंप्यूटर लूँ जिसमें मतलब जो ऑलरेडी बना बनाया कंप्यूटर है उसी को ख़रीद लूँ मैं आराम से और उसी को यूज़ करूँ। आज की इस वीडियो में वही डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। लेट्स गो। सो देखो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है बजट। देखो भाई, तुम कुछ भी चीज़ को बना रहे हो तो उसमें तुम्हें एक फिक्स्ड बजट होता है तुम्हारी भाई, कि मुझे इतने एक बजट है मेरा, उतने में मुझे कंप्यूटर बनाना है या कंप्यूटर ख़रीदना है, मुझे उतने बजट में कंप्यूटर चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारा 30,000 का बजट है, ठीक है, तो यार यहाँ पे तुम्हें क्या करना चाहिए, पीसी बिल्ड करना चाहिए या प्री बिल्ड करना, प्री बिल्ड पीसी बाय करना चाहिए या कस्टम पीसी जो खुद से बिल्ड करना चाहिए। तो बहुत सिंपल बात है, तुम्हारे पास अगर कोई फिक्स्ड तुमने बिल्कुल एक्स्ट्रा ऐसा बजट रखा है ना जो इस पर तुम ना ज़्यादा आगे जा सकते हो, यानी कि उस पर एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं कर सकते हो और ना ही उससे कम में, मतलब तुम्हें वही एक बजट है जिससे तुम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, वो बजट वाली बात है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें एक पीसी बिल्ड करना चाहिए। मैं सीधा सोल्यूशन बता रहा हूँ, बिल्ड। बिकॉज भाई क्या है ना, तुम लोगों को यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देखो, तुम्हें पीसी चाहिए, तुम्हें उसमें अच्छे कंपोनेंट चाहिए, तुम 30,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो पीसी के ऊपर, तो तुम्हें कंपोनेंट्स भी वर्थ इट चाहिए ना, कि भाई अच्छे कंपोनेंट्स हो। प्री बिल्ड में अगर तुम प्री बिल्ड में 30,000 इन्वेस्ट करोगे तुम्हारा लॉस है। बताओ क्यों? बिल्ड पीसी में क्या होता है, तुम्हें चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बिल्ड कराए तो उसके बिल्ड करने के चार्जेस, ऊपर से शॉप के चार्जेस, ये सब तुम्हें देने पड़ते हैं। प्री बिल्ड पीसी को बाय करोगे जो ऑलरेडी बना बनाया पीसी, किसी कंपनी में ने भी बिल्ड करा होगा तो बिल्डिंग चार्जेस तो लेते ही है ना वो, कि यार इस बंदे ने बिल्ड किया तो उसके चार्जेस लेंगे। बट जब तुम भाई खुद अपना कोई कस्टम पीसी बिल्ड करोगे तो यार तुम्हें उसके चार्जेस नहीं लगेंगे, सिर्फ यार जैसे कंपोनेंट्स तुम बाय करते हो उसके डिलीवरी चार्जेस तुम्हें लगेंगे। तो इससे गाइस क्या होगा, तुम्हें एक बेनिफिट मिलेगा कि तुम एक तगड़ा कंपोनेंट, जैसे 20,000 में तुम एक ग्राफिक कार्ड ले रहे हो जिसकी प्राइस लगभग 15,000 16,000 की प्राइसिंग है ग्राफिक्स कार्ड की। प्री बिल्ड में जो तुम ग्राफिक कार्ड, मान लो कोई 15-20 हज़ार का तुमने ग्राफिक कार्ड दे रखा है अपने पीसी में लगाने का, बट प्री बिल्ड में वो ग्राफिक कार्ड नहीं, उससे कम वाला ग्राफिक्स कार्ड तुम्हें मिलेगा सेम रेंज में। लेकिन जब तुम खुद पीसी बिल्ड करोगे तो वही ग्राफिक कार्ड जो तुमने चूज़ करा है वही तुम्हें मिलेगा, या उससे ऊपर वाला भी मिल सकता है उस रेंज में जो तुमने चूज़ करा है। ये बेनिफिट होता है पीसी बिल्डिंग में। ठीक है, पीसी हम बिल्ड कर लेंगे, बहुत बढ़िया है, लेकिन लोगों का देखो माइंडसेट होता है कि यार मुझसे ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि तुम भाई फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करो तो तुम्हें डर रहता है कुछ ख़राब ना हो जाए, और मोस्टली हर टाइम ये माइंडसेट आता है कि ना अब तो ये ख़राब हो जाएगा मुझसे, है ना। आता है, बहुत लोगों को आता है, तुम्हें आता है, सबको आता है, मुझे आता है, सबको आता है। तो यार ये चीज़ ना, देखो ओवरऑल बात करें तो पीसी को बिल्ड करना इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे चीज़ें बताते हैं ना कि इतना टाइम लग गया बिल्ड करने में, इतने सर फटा बिल्ड करने में, 10 दिन लगे बिल्ड करने में। भाई कुछ नहीं होता, कंपोनेंट्स तुम्हें लगाने होते हैं। कभी कभार कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको तुम्हें एकदम संभाल के लगाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम जाता है, लेकिन टाइम ज़्यादा जाए तो चलता है। और पीसी बिल्डिंग आराम से करनी पड़ती है, तुम भागा दौड़ी में पीसी बिल्डिंग नहीं कर सकते, आराम से एक एक कंपोनेंट लगाना पड़ता है। बाकी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता पीसी बिल्डिंग के अंदर। तुम सिंपल कंपोनेंट्स लिए, तुमने उनके स्लॉट्स देखे, और ऊपर से जो मदरबोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर क्लियरली ये चीज़ मेंशन होती है कि यार ये इस कंपोनेंट का है, और तुम चाह के भी तुम उसको गलत नहीं लगा सकते, मदरबोर्ड के स्लॉट में फिट ही नहीं जाएगा ही नहीं है। इसलिए भाई तुम चाह के भी उसे गलत नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो पीसी बिल्डिंग डिफिकल्ट नहीं होती है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होती। तुम अपने लिए पीसी बिल्ड करोगे तो यार वो तुम अच्छा ही बिल्ड करोगे ना, डेफिनेटली यार तुम उसे यूज़ करोगे तो तुम उसे अच्छा बिल्ड करोगे ना। क्यों मैंने ये क्यों बोला, ऐसा नहीं कि उनको अच्छे से बिल्ड नहीं करा जाता है, बस खाली गाइस उनमें केबल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करी जाती। केबल मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारी जो पीसी की जितनी भी वायर्स होती हैं, जैसे तुम्हारी PSU है उसकी वायर, मदरबोर्ड में जो तुमने कंपोनेंट्स की वायर है वो वायर है, ये सारी जो वायर्स होती है ना, बहुत सारी हो जाती हैं वो वायर्स, तो उनको जो तुम्हें अच्छे से मैनेज करना पड़ता है केबल मैनेजमेंट में। तो ये यहीं पे गड़बड़ होती है मोस्टली। जो कंपनीज़ के पास ऐसे प्री बिल्ड पीसीज आते हैं मोस्टली, उनमें यही गड़बड़ होती है। अब मेरे घर पे जो पीसी है वो ऑलरेडी प्री बिल्ड पीसी है, तो हमने उसको थोड़ा खोला,
एक दिन मुझे थोड़ा उसमें कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए थी कि यार ये कंपोनेंट कौन से कंपनी का है, क्या क्या है, कुछ फ़ोटोज़ चाहिए थे मुझे कंपोनेंट्स के। तो मैंने वो फ़ोटो निकालने के लिए कैबिनेट को खोला, एंड जब मैंने उस कैबिनेट को खोला, मैं डर गया सीरियसली भाई। जैसे ही मैंने उस कैबिनेट को खोला, उसका साइड का डोर खोला, मैंने वहाँ पे देखा कि भाई वायरिंग सब ऐसी लटका रखी है। जबकि वो प्री बिल्ड पीसी था, वो वायरिंग जो है उसमें ऐसे लटकी हुई है, ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर पड़ी, मतलब ग्राफिक्स कार्ड का जो फ़ैन था वो नीचे को फेस हुआ था, एंड उसके ऊपर सब वायरिंग गिरी पड़ी है पूरी। और जो वायरिंग है वो मतलब ऐसी लूज़ पड़ी है, कुछ उनका कुछ नहीं है। और यही तो गड़बड़ होती है। अब तुम बोलोगे वायरिंग से उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वायरिंग तो लटकी रहेंगी तो चलता है ना। यही तो देखो गाइस, होता क्या है ना, तुम लोग तो जानते हो सीपीयू को ठंडा रखने के लिए कूलर्स इस्तेमाल करे जाते हैं। अब वो कूलर्स में भाई कभी मान लो तुमने बॉक्स कूलर लगा रखा है जिसमें फ़ैन यूज़ होता है, उस कूलर में जाके वायर लग गई तो है ना भाई। इसीलिए तो प्री बिल्ड पीसी के अंदर यही तो रीज़न होता है कि उनमें केबल मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाती है। दो चीज़ें होती हैं पीसी बिल्डिंग में जो बहुत दिक्कत करती है सबसे, एंड वो चीज़ें होती है सबसे पहली चीज़ और सबसे आखिरी चीज़, वो दो चीज़ें होती जो पीसी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जैसे शुरू में कंपोनेंट्स की सिलेक्शन। भाई तुम देखो अपने कंपोनेंट्स को जब तुम सिलेक्ट करोगे तो क्या होता है, पीसी बिल्डिंग में तुम्हें कंपोनेंट्स को अच्छे से सिलेक्ट करना होता है। जैसे तुम्हें एक कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें एक अच्छे से कंपोनेंट सिलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे तुमने कोई प्रोसेसर लिया तो उसके रिलेटेड कोई अच्छा ग्राफिक्स कार्ड, मतलब उस प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल हो वैसा कोई ग्राफिक्स कार्ड तुम्हें लेना होता है। आई मीन टू से भाई पता है क्या होता है, जैसे तुमने प्रोसेसर ले लिया और ग्राफिक्स कार्ड प्रोसेसर तुमने सादा ले लिया, तुमने कोई नॉर्मल प्रोसेसर ले लिया और ग्राफिक्स कार्ड एकदम तगड़ा ले लिया, तो इसमें क्या होता है, प्रोसेसर ग्राफिक्स कार्ड को बॉटलनेक कर देता है। इसका मतलब क्या होता है भाई बॉटलनेक का, में जैसे तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड तुम्हारे लिए कोई भी गेम 60 FPS पे खेल लेगा, लेकिन जब तक प्रोसेसर उसे तेज़ी से मतलब जो भी गेम है उसको प्रोसेस नहीं करेगा तब तक लेकिन उतनी ही स्पीड तुम्हारे प्रोसेसर में भी होनी चाहिए कि वो इतनी तेज़ी के साथ गेम को प्रोसेस कर सके। डिस्प्ले दिखाने को तो तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड तुम्हें बहुत तेज़ डिस्प्ले दिखा देगा, लेकिन प्रोसेसर ही अगर उसे कोई सिग्नल इतनी तेज़ी से नहीं भेज पाएगा तो यार वो कैसे दिखाएगा, है ना। वही बात हो जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोसेसर तगड़ा लेते हैं, ग्राफिक्स कार्ड तगड़ा नहीं लेते हैं, मतलब उनको नॉलेज नहीं होती इसीलिए। या फिर भाई कभी कभार वो ऐसे SSDs कैसे लेनी है, हार्ड डिस्क क्या लेनी है, कंपोनेंट्स के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पीसी बिल्डिंग के शुरू में। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूँ, इंटेल गोल्ड पेंटियम 5009 समथिंग नंबर है एक प्रोसेसर का, जो इंटेल गोल्ड पेंटियम प्रोसेसर है जो कि 3.8 गीगाहर्ट्ज़ का है शायद, जहाँ तक मुझे ये याद है। उस प्रोसेसर के लिए सबसे बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड होते हैं NVIDIA GeForce GT 610 700, ये सब ग्राफिक्स कार्ड उसके लिए अच्छे होते हैं वो प्रोसेसर के लिए, लेकिन वो 3.8 गीगाहर्ट्ज़ का है, क्योंकि इंटेल गोल्ड पेंटियम में 1 गीगाहर्ट्ज़ 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के भी प्रोसेसर्स आते हैं, बट 3.8 गीगाहर्ट्ज़ वाले का मुझे याद है उसको ग्राफिक्स कार्ड GT 610 या फिर GT 710 की ज़्यादा ये अच्छे होते हैं उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड। तो यार वो बस ये चीज़ तुम्हें याद रखनी कि यार ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर क्या होना चाहिए, और जो तुम इतना तगड़ा पीसी बना रहे हो उसके लिए तुम किस तरह के मतलब भाई SSD कैसी ले रहे हो, मतलब कितनी फास्ट SSD है, कितनी फास्ट रैम है, ये तुम जानते हो। प्लस तुम्हें इसमें एक और चीज़ के बारे में पता चलता है, तुम उसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें एक टिप देना चाहता हूँ, कभी भी गाइस एक स्लिम कैबिनेट मत लेना, ये हमारी केबल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। स्लिम कैबिनेट्स दिखने में अच्छे होते हैं बट इनमें केबल मैनेजमेंट बहुत परेशान करती है। तुम अगर ले पाओ तो एक अच्छा ब्रॉड सा कैबिनेट लो, ताकि तुम्हारा जो केबल मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो पाए। अब यहाँ पे गाइस तुम्हें एक और चीज़ के बारे में पीसी बिल्डिंग में नॉलेज होना ज़रूरी है कि कंपोनेंट्स को तुम चेंज कैसे करोगे। तुमने कोई कैबिनेट बाय करा तो उस कैबिनेट के अंदर कुछ फैंस लगे हुए हैं, अब तुम चाहते हो कि कुछ सादे फैंस लगे हुए हैं, अब वो सादे फैंस को तुम एक्सचेंज करना चाहते हो RGB फैन जिनमें कलर्स वगैरह आते हैं, लाइट के जो कलरफुल लाइट्स आती हैं जिनके अंदर, तुम वो फैंस लगाना चाहते हो। तो अब तुम्हें इतना ध्यान रखना होता, तो ये चीज़ तुम्हें सीखनी पड़ती है कि यार वो कैसे चेंज करेंगे। वैसे ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, तुम्हें बस खाली उसके कुछ नट्स होते हैं 4-5 लगे हुए फैंस के अंदर, उन्हें खोलना होता है एंड फिर वो निकाल के अपना जो RGB फ़ैन है उसको अब अलग से बाय करके लगाना होता है। ये एक बेसिक चीज़ होती है, इसके बारे में तुम्हें जानना होता है पीसी बिल्डिंग के अंदर, बेसिक चीज़। अब यहाँ पे गाइस एक और बहुत ही बड़ा भाई
एकदम खतरनाक चीज़ आती है। अब जब तुम एक खुद का पीसी बिल्ड करते हो ना, तुम उसमें कस्टम चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल सकते हो। नॉर्मल कंपोनेंट जैसे यार भाई मदरबोर्ड, सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड, अपना एसएसडी, एचडीडी, ये सब तो यार नॉर्मली डाली जाती है कंप्यूटर में। बट जैसे कंप्यूटर को और एक्स्ट्रा फास्ट बनाने के लिए भी कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। अब मैं उसका नाम भूल गया थोड़ा बहुत, बट हाँ कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं कंप्यूटर को फास्ट बनाने के लिए। कुछ अलग टाइप के कुछ कंपोनेंट्स और आते हैं जिससे तुम्हारे कंप्यूटर का जो बूट टाइम है वो फास्ट हो जाता है। एसएसडी ग्राफिक्स कार्ड प्रोसेसर के से भी और फास्ट हो जाता है। वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे बट और भी ज़्यादा फास्ट बूट टाइम हो जाएगा, कंप्यूटर और फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स आ सकते हैं जो तुम जब पीसी बिल्ड करो तो तब लगा सकते हो। जो पीसी प्री बिल्ड हो गया उसमें लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तुम्हें उसमें पता नहीं होता यार कौन सी चीज़ लगेगी, कैसे लगेगी, ये सब। देखो कोई भी पीसी जब फर्स्ट टाइम ओपन होता है जिसमें तुम ओएस वगैरह इंस्टॉल करने वाले होते हो, उसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बायोस। जब तुम्हारा पीसी ओपन होता है तो उसके बाद में बायोस आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में ही आते हैं वो, तुम बाद में भी जब विंडोज स्टार्ट करो तब भी बायोस खोल सकते हो। बट जब वो फर्स्ट टाइम आते हैं तब वहाँ पे सेट करे जाती है कि रैम कितनी ओवरक्लॉक होगी, तुम्हारे सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितना फास्ट काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें पता होती हैं बायोस में। तो रैम तुम अपने हिसाब से उसमें ओवरक्लॉक कर सकते हो, कितने मेगाहर्ट्ज़ तक तुम्हें रैम ओवरक्लॉक करनी है, ये सब चीज़ें तुम कर सकते बायोस में। बट यहीं पे एक ट्विस्ट आता है, जब तुम पीसी खुद से बिल्ड करोगे तो तुम जब पीसी बिल्ड करोगे, उसे मॉनिटर पे कनेक्ट करोगे, पीसी को ऑन करोगे, तो बायोस वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे सामने वो बायोस आएंगे। तो तुम वहाँ पे अपने हिसाब से जितना भी तुम्हें ओवरक्लॉक करना है उस हिसाब से ओवरक्लॉक करके तुम फिर अपने पीसी को चला सकते हो, है ना। लेकिन प्री बिल्ड पीसी में तुम्हें थोड़ी पता है कि यार पीसी ने ओवरक्लॉक कितना कराया, कैसे कराया। भाई जिस बंदे ने बिल्ड करा पीसी उसने वो कम मॉनिटर पे लगाया, उसने अपने हिसाब से बायोस सेट करे और तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें मान लो तुमने 4000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगाई है अपने, लेकिन क्या पता उस बंदे ने उसे ओवरक्लॉक करा भी अच्छे फुल 3600 मेगाहर्ट्ज़ की जगह उसने कभी 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक कर रखी है रैम तुम्हारी। ये चीज़ तुम्हें थोड़ी पता है, तुम तो भाई उसे चला रहे हो। इसलिए भाई ये बेनिफिट होता है कि तुम जब पीसी खुद से बिल्ड करोगे तो तुम्हें ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, तुम्हें देखने मिलता है। बायोस तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं। अब आते हैं हम अगली चीज़ पे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये है टाइम। भाई मेरे पास में टाइम बिल्कुल नहीं है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं पीसी कैसे बिल्ड करूं, मेरे पास घर पे लगने का तक टाइम नहीं है। मैं पीसी कहाँ से बिल्ड करूं, उसके कंपोनेंट्स ढूंढो, पीसी बिल्ड करो। और मैंने शुरू में बोला था कि यार पीसी बिल्ड करना है तो आराम आराम से पीसी बिल्ड करना होता है, एकदम कोई भग भग के बिल्कुल धड़ 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 करके तुम पीसी बिल्ड नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन तो प्री बिल्ड पीसी बाय करना पड़ेगा। अब अगर तुम टाइम नहीं तो भाई मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ तुम ये करो। बट तुम लोग एक चीज़ कर सकते हो, वो है अपने पसंद के कंपोनेंट्स ढूंढना और उसके बारे में बताना। लेकिन भाई कंपोनेंट्स भी तो हमें रिसर्च करने पड़ेंगे। भाई देखो मैं बताता हूँ, कंपोनेंट्स तुम्हें रिसर्च करने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज तुम क्या कर सकते हो पता है, तुम जो प्रोसेसर है, ग्राफिक्स कार्ड है, या फिर प्रोसेसर ग्राफिक्स का तुम रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर दो, कुछ भी सिलेक्ट कर दो जो तुम्हें चाहिए। बट एक नहीं, दो नहीं, एक ग्राफिक्स कार्ड या एक ही प्रोसेसर सिलेक्ट मत करो। जितने भी जैसे मदरबोर्ड है तो तुम उसे कम से कम चार मदरबोर्ड सिलेक्ट करो कि इन चारों में से तुम रैंडमली कौन से भी चार मदरबोर्ड सिलेक्ट करो जो तुम्हारी नीड के हिसाब से अच्छे हों, गेमिंग के लिए या नॉर्मल वर्क के लिए अच्छे हों। और चार पांच प्रोसेसर सिलेक्ट करो, 5-6 ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्ट करो, रैंडमली सिलेक्ट करो। इससे क्या है, तुम्हारे पास में कलेक्शन हो जाएगा, यानी कि तुम्हारी पसंद की चीज़ें हो जाएंगी। रैंडमली कौन से भी सिलेक्ट करो, बाद में जब तुम उसमें अपनी स्पेशल चीज़ें, तुम उसमें से जो तुमने 5-5 6-6 प्रोसेसर, 6-6 ग्राफिक्स कार्ड, 4-5 मदरबोर्ड सिलेक्ट कर रखे हैं, कैबिनेट सिलेक्ट कर रखे हैं, अब तुम उसमें से अब तुम इन सारे कैबिनेट्स और मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ग्राफिक का जितने कंपोनेंट तुमने सिलेक्ट करें उनमें से सभी में एक ग्राफिक्स कार्ड, एक प्रोसेसर, एक मदरबोर्ड, एक कैबिनेट, एक पीएसयू और जो भी आगे के कंपोनेंट्स हैं वो सब एक एक तुम बेस्ट, अब जो तुम्हें ज़्यादा पसंद है वो सिलेक्ट करके रखो। एंड फिर तुम अब जो किसी के पास जाओ उसको बोलो कि यार पीसी बिल्ड करो मेरे लिए, एंड ये कंपोनेंट्स लगाओ जो तुमने सबसे पहले सिलेक्ट किया, जो तुम्हारे फेवरेट ज़्यादा है, जो तुमने
एक एक सबको सिलेक्ट करा है। अगर वो बंदा ऐसा बोलता है कि नहीं यार ये चीज़ इसके साथ कंपेटिबल नहीं, तो तुम उसे दूसरी चीज़ दिखाओ। जैसे ग्राफिक्स कार्ड प्रोसेसर के साथ कंपेटिबल नहीं है तो तुम या तो प्रोसेसर दूसरा दिखाओ या ग्राफिक्स कार्ड दूसरा दिखाओ उस बंदे को कि मेरे पास और ऑप्शन है। लेकिन हाँ, ये बात का ध्यान रखो कि तुम अपने पसंद के ही उसको बताओ कि यार यही कंपोनेंट डालो जो तुम्हें पसंद है, जिस पे तुम्हें ट्रस्ट है। इसको ये किसी को ये मत बोलो कि भाई तुम्हें जो अच्छा लगे वो कंपोनेंट डाल दो। ये गलती बिल्कुल मत करना भाई, वो कुछ भी डाल के दे देगा। मान लो तुम्हें 1660 Ti वाले ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत आ रही है एंड उस बंदे ने तुम्हें 1070 Ti का ग्राफिक्स कार्ड लगा के दे दिया है ना, बाद में फिर वो लगा के दे दिया। तो इसलिए भाई तुम अपने पसंद के, अपनी नीड के हिसाब से कंपोनेंट सिलेक्ट करो, और हर एक कंपोनेंट को एक नहीं बल्कि 4-5 अलग अलग रैंडमली कौन से भी कंपोनेंट सिलेक्ट करो, बट हाँ अपने पसंद के सिलेक्ट करो। और हाँ, एक और चीज़, आज के टाइम में एक नीड है कंप्यूटर्स के अंदर जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और तुम्हें करना है, तुम बिल्ड करो प्री बिल्ड करो तो तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड ज़रूर लगाओ। कौन सा भी, तुम प्री बिल्ड भी खरीद रहे हो या बिल्ड करवा रहे हो कंप्यूटर या खुद बिल्ड कर रहे हो, तुम इन तीनों में से कुछ भी करो, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड ज़रूर होना चाहिए कंप्यूटर में। इसका ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सस्ता तो सस्ता ग्राफिक्स कार्ड बट होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर में। और बाकी अगर तुम्हें पता नहीं कि ग्राफिक्स कार्ड क्या है तो लेफ्ट वाली वीडियो को देखो। और बाकी अगर तुम लोगों को जानना है और भाई तुम लोगों को और मेरी कंप्यूटर टेक्निकल वीडियोस के बारे में जानना है तो राइट साइड वाली प्लेलिस्ट को देखो। और साथ ही साथ में अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि कैसे तुम लोग अपने ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड करवा सकते हो तो भाई साहब टॉप राइट कॉर्नर में जो तुम्हें वीडियो दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करो। तब तक के लिए मैं चला, गुड बाय।